नमस्कार मैं दोस्तों, मैं जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी और मेन क्रिकेट एकेडमी जो कि लगातार हम बताते रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं कि 24 साल से ये एकेडमी सर्वाइव कर रही है दिल्ली में और आज 25वां साल है। 25 साल जो जिसने क्रिकेट इतना दिया हो, बच्चे तैयार करके प्रमोट भी किए हैं और कुछ बच्चों को बाहर से भी है, कुछ बच्चों को हिंदुस्तान के लिए भी और कुछ बच्चों को हम स्टेट के लिए भी देते रह रहे हैं। अब वुमेन क्रिकेट हमने पिछले 24 साल से चल रहा है। तब की लड़कियां और अब की लड़कियों में बहुत अंतर है। प्रयास हमारा जारी है, मुश्किलात जारी है कि हम उन्हें सिखाते रहते हैं, सीखते रहते हैं। बच्चे डेडिकेटेड बच्चे जो हैं वो रेयर है, मेहनत करनी पड़ती है और लंबा सफ़र है। और जिस तरह से हमारे डीडीसीए के या बीसीसीआई के अध्यक्षों ने, चाहे जयशाह हों या रोहन जेटली जी हों, उन्होंने अगर एक बीड़ा उठाया है गर्ल्स क्रिकेट के ऊपर कि डीपीएल भी करा दिया, प्रमोशन भी हुई, पैसा भी आया, साथ में अब जो डीपीएल सीज़न 2 आने वाला है और वुमेन क्रिकेट लीग भी शुरू होने वाली है, जो कि अंडर 16, 19 के बच्चे जो खेलते हैं उनको पहले लीग के आधार पे भी अंदर आना पड़ेगा। क्लब वालों की वैल्यू बढ़ाई कि उनको बच्चे, जितनी लड़कियां खेलती हैं वो क्लब से खेलें। एकेडमी, मैं ये समझता हूँ कि पहला मेरा क्वेश्चन तो यही था कि जो लड़कियां एकेडमी में सीखती हैं, एकेडमी को भी साथ में गर्ल्स के लिए स्पेशल कह रहा हूँ कि उनको वो अपने साथ जोड़े, जहाँ पर बहुमूल्य मात्रा में या बड़ी मात्रा में लड़कियां सीखती हैं। क्लब के लिए, लड़कों के लिए इतनी जगह है, क्लब से लड़के खेलते ही हैं, तो आप उन एकेडमी को भी ज़िंदा रखें जिन्होंने कई सालों से हमारी दिल्ली स्टेट को या देश को लड़कियां दी हैं। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट भी हमने बहुत कराए हैं, इंटर कॉलेज तक लड़कियां पहुंचाने में बहुत सहायता दी है, क्योंकि थ्रू आवर एकेडमीज़ वो बच्चे बड़े होते होते कॉलेज तक आते हैं। एक बिना एकेडमीज़ के क्लब नहीं, बिना क्लब के एकेडमी नहीं, ये चोली दामन का साथ रहता है। तो इस वजह से आज हम जो बताने जा रहे हैं अपना एक नया लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए, थोड़ा सा बच्चों को जितना समझ में आए अच्छा है, उसे करने की कोशिश करें, क्योंकि कई तरह के ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन भी होते हैं, गूगली मारते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में चाइना मैन भी कहते हैं। और ये हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर तैयार हो रही है वैष्णवी शर्मा, जो कि पिछले 2 साल से मेहनत कर रही हैं। और वैष्णवी, आपने जब यहाँ आई थी जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी, तो आप क्या सोच कर आई थी और क्या हो गई है, मतलब अब क्या बनी है? सर, जब मैं जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी में आई थी, तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं एंड द फ्यूचर क्रिकेट खेलूँगी, आगे तक क्रिकेट खेलूँगी। मैंने बस ऐसे ही ज्वाइन किया था। चंचल थी आप? हाँ जी। चंचलताएँ अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये सीख रही हैं, वैसे वैसे चंचलताएँ ख़त्म होती जा रही हैं और एक सामने जो फोकस नज़र आ रहा है वो एक क्रिकेट का नज़र आ रहा है। आप क्या करना चाहती हैं? सर, अब मैं लेफ्ट आर्म स्पिन सीख रही हूँ और मुझे सीखते हुए 2 साल हो गया, तो अब मेरे अंदर ये है कि मुझे क्रिकेट खेलना है और आगे तक के लेवल तक खेलना है, ऊँचे लेवल तक, तो इसलिए ऊँचे लेवल के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। चलो आज हम तुम्हें एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं लेफ़्ट आर्म के लिए। देखिए, हम लेफ़्ट आर्म के लिए, मैं खुद राइट आर्म लेग स्पिनर हूँ, तो इसके लिए लेफ़्ट आर्म एक जस्ट लाइक ए लेग स्पिनर ही काउंट किया जाता है, बट ये लेफ़्ट आर्म से करते हैं। लेफ़्ट आर्म के लिए फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से आपको गेंद को घुमाना पड़ेगा, हमको थोड़ा एज से पकड़ना है, बॉल को बिल्कुल टच नहीं करना पाम से, ताकि दूरी से गेंद, फिंगर से आपको गेंद को घुमाकर, फिंगर से ही आपको गेंद घुमाकर थंब को बिल्कुल विकेट की डायरेक्शन में रख दें, शो द बॉल। और ये जो हमारा साइड ऑन होता है हाथों का, ये भी आपका सामने जाए, ये भी ज़रूरी है विकेट के सामने जाना। अब यहाँ पर आप क्या छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। पकड़ो गेंद पकड़ो, हाँ, अब आप साइड बैक करेंगे, ऐसे करें। हाँ, अब क्या है कि जब आप ये हाथ नीचे रखते हैं और ऑटोमेटिक ये हाथ पीछे से ऊपर आता है, ये आ रहा है, इसको जितनी तेज़ी से नीचे की तरफ लाती हैं, ये खींचना है, इसे कहते हैं लीवर खींचना।
जो हम रेलगाड़ी का लीवर खींचते हैं, तो ये जस्ट लाइक दिस हम गेंद करते हैं। ये देखो, ये फिनिश करना है इसको पूरा, यहाँ पूरा फिनिशिंग का पावर दिखानी है आपने। और इधर से जो सेकंड हैंड है, जो बॉल वाला हाथ है, वो हाथ सीधा जब ये सामने जाता है, इस एंगल का, इसका जो एंगल है फोकस है, बिल्कुल विकेट के सामने जाए। हेड स्टिल, नोज, हेड, आईज, चिन, ये बिल्कुल सामने होगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये नहीं हिलेगा, ये एरिया नहीं हिलेगा, ये एरिया नहीं हिलेगा। जब ये गेंद करने आएंगे सामने, तो ये हाथ को जब ये मूवमेंट देंगे, ये जब मूवमेंट आएगी, इस बॉल की डायरेक्शन ये होगी। ये देखिए, ये सामने ही आएगा, तो ये सामने यहाँ नहीं आना चाहिए, नाक नोज से इधर नहीं आएगा, नोज के साइड पे रहेगा, जो कि मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप के बीच में हम इनका फोकस रहे। तो ये जिस वक्त जितनी आप मेहनत करेंगे इससे, ध्यान से, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको आगे फ़ायदा मिलता जाएगा, उतना ही आपकी कंट्रोल पावर बढ़ती जाएगी, उतना ही आप बैट्समैन को रीड करेंगे। उस रीड से क्या है, आपको बैट्समैन अगर हिटर है तो उसको आप वहाँ जाके रोक सकते हैं कि उसको किस तरह से स्पिन की जाए, और अगर आप वो डिफेंडर है तो फिर उसको आप कैसे आगे बढ़ा के खिलाया जाए, ताकि हम लोग आउट भी करना है। तो जब आप तेज गेंद करते हैं तो हाथ यहाँ ऑटोमेटिक चला जाता है, दूसरा जो हाथ है आपका वो यहाँ चला जाता है। इसके बजाय हेड को स्टिल रख के अपने नाक के नाक जो रखा है हमने सामने, नाक के इस तरफ से ही गेंद करें। यहाँ से तेज़ी से अगर गेंद फेंकते हैं तो ही फेंके, इसको नीचे रखें हाथ को। ये दो चीज़ ऐसी है, बेसिक्स है थोड़ा सा, इसको आप करने की कोशिश करो, सीधा आप करके दिखाइए। शाबाश। ये वैष्णवी शर्मा बॉल करने जा रही हैं और कोशिश है पूरी कि ये वैसे ही बॉल डालें हमारी। ये फुल टॉस बन गई बॉल। अगर आपकी फुल टॉस पड़ जाती है, अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करना सीखें। फुटवर्क को पीछे से एक कदम पीछे कोशिश ये करें। चेक द बॉल। आओ जल्दी, आओ जल्दी बॉल कर, जल्दी बॉल करो। आपको हमारे स्पीड को आउट बीट करना है, जल्दी गेंद करिए। क्योंकि ये बॉल अच्छा बॉल था, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं अब कि ये ट्राई करती रहेंगी बार बार, तो बॉल भी सीधा जाएगा, फ्लिपर जाएगा, स्पिन जाएगा, सब कुछ आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। तो ये तो थी गर्ल्स की हमारी क्रिकेट की थोड़ी सी बारीकियाँ बता रहे हैं। हो सकता है हम पर्याप्त मात्रा पूरे सही ना हो, पर फिर भी बेसिक्स हमारा ये है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द फोकस गोल और सेट द गोल, और उसके बाद आपको बैट्समैन को रीड करके खेलें, नो बॉल ना करें, फुल टॉस ना करें। ये बेसिक्स होती हैं। उसके लिए ज़रूरी है, आप अगर नो बॉल फुल टॉस पड़ रहा है, आप लैंडिंग, बैकफुट लैंडिंग जो है हमारी विकेट के पीछे हो, तो नो बॉल कभी नहीं होगी। ये सब सिंपल सा फंडा है। थैंक यू।